तो मेरे मैं करूँ? वालेकुम। कोई भी आ जाए, आसिया, हादिया, फातिमा, जिन्होंने जी पहले मैडम, मैं कर ली। आ जाए। मैडम शॉर्ट केस। ठीक है मैडम, मैं कर रही हूँ। आसिया करने लगी हैं कि फातिमा? अ, अगर हादिया करना है बाद में। आसिया, आपकी ना आवाज बहुत कट रही है। मैडम अगर हादिया हेलो, अब आ रही है? जी जी, थोड़ी आती है फिर कट जाती है। आज अच्छा 18। मैडम, अगर हादिया करना चाह रही है तो कर ले। फातिमा ने तो कल किया था ना प्रेजेंट। चलें। जी हादिया, आपने करना है? मैडम मेरी बेटी मुसलसल दरवाजे पे खड़ी हुई है, मुझे लगता है मैं नहीं कर सकती। अच्छा चलें, आ जाएं फातिमा, आप भी आ जाएं, कोई बात नहीं। जी मैडम, चलिए ठीक है मैडम, हाँ, मैं स्टार्ट कर रही हूँ मैडम। मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, ठीक है, आपको नहीं रोका इशू में। चल ठीक है। बस। थैंक यू। ओके जी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जी आसिया। Patient XY sitting in front of you. Take the relevant जी history and मैडम। examination and present the summary to the examiner. यस मैडम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिया है। मैं शुभगानी में 4 साल से मुंसलिक हूँ। आपका क्या नाम है? अ, मेरा नाम बीनिश है। हेलो, आवाज। मेरा नाम बीनिश है। बिनेश, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 30 साल। बिनेश, आपकी उम्र क्या है? 30 साल है मेरी उम्र। बिनेश, आप जी मेरी शादीशुदा हैं आप? जी मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। बच्चे कितने हैं? मेरे पहले दो बच्चे हैं, ये मेरा तीसरा हमल है। अच्छा, बिनेश, आप पढ़ी लिखी हैं या हाउसवाइफ हैं? जी मैं टीचर हूँ, स्कूल में मास्टर्स किया हुआ है मैंने। आप मुझे बता सकती हैं आपको आखिरी दफा माहवारी कब आई है? डॉक्टर साहिबा, मुझे ना माहवारी बहुत आगे पीछे होके आती थी। तो इस दफ़ा मुझे आई नहीं थी, कोई 2 महीने हो गए थे। तो फिर मुझे ऐसे, मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो रही थी, तो मैंने वहाँ लोकल डॉक्टर को चेक कराया, तो उसने कहा आपको 7 हफ्तों का हमल है। माहवारी नहीं मुझे अच्छा याद। बिनेश। अ- अच्छा बिनेश, ये बताइए कि ये हमल जो है आपको खुद से हुआ था या इलाज से हुआ था? जी खुद ब खुद हुआ है। अच्छा, आपने ये जो लोकल डॉक्टर के पास गई हैं तो उसके पास आपने नाम लिखवाया? एक मिनट में आपका टाइम स्टॉप करें। देखिए डॉक्टर आसिया, ये सवाल नहीं करना। हमारे यहाँ अभी बुकिंग और अनबुकिंग का रिवाज नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ पेशेंट कभी भी किसी के पास भी उठ के चला जाता है, ठीक है। सो अभी भी हम लोग इतने हम पीछे हैं कि हम अपने सोसाइटी में, और हम इतना काम नहीं कर सके कि हम ये लोगों को कॉन्सेप्ट दे सकें कि आप बुकिंग और अनबुक दो, ठीक है। ये सिर्फ हम अपने तौर पे लिखते हैं और करते हैं, ठीक है। तो इस सवाल पे टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। आप प्रेजेंटिंग कंप्लेंट और ओके। चीजों पे जाए, आप ये छोड़ दें कि वो बुक्ड है कि नहीं है, ठीक है। ओके। अच्छा, ये आपने जो है इस हमल में आपने ये पहली दफा डॉक्टर को दिखाया है तो उससे पहले इस अल्ट्रासाउंड के अलावा अभी अब तक आपने कोई और टेस्ट, कोई और अल्ट्रासाउंड वगैरह कुछ और करवाया है कि नहीं? नहीं डॉक्टर साहबा, मुझे असल में उल्टियां बहुत ज्यादा आ रही हैं। और मुझे सुबह से भी अब कोई 10 उल्टियां मैं कर चुकी हुई हूँ। तो इस वजह से मैं इधर अच्छा, हॉस्पिटल सुबह आई से हूँ अब। आप 10 उल्टियाँ चेकअप कर को। चुकी हैं? जी। तो आपको ये कितने अरसे से ये मसला है? ये दो पिछले तीन सात दिन हो हफ्तों गए। से कि 2-3 दिन हो गए दो डॉक्टर तीन साहब, दिन मेरे पिछले हमल में भी ऐसे ही होता है। मुझे बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती है। अच्छा, आप जो खाती हैं सब निकल जाता है? उल्टी की बस मिकदार क्या होती है? मैं कुछ खा पी ही नहीं रही, कुछ पानी की तरह उल्टियां आ रही हैं। अच्छा, उल्टी बहुत बदबू वाली होती है, उसका रंग कैसा होता है? पानी होता है बस ऐसे। अच्छा, उसके अलावा उल्टी में कोई और कोई उसमें लाल रंगत या कोई और ऐसा मसला तो नहीं, नहीं है उल्टी में? नहीं डॉक्टर साहब। अच्छा, उल्टी के अलावा कोई और मसला आपको हमल में? नहीं, अभी तो कोई मसला नहीं, बस उल्टियां ही बहुत ज्यादा है। इसी अच्छा, वजह से मैं अभी ये इधर हॉस्पिटल बताइए हूँ। कि जो है वो आपने हमल में कोई अद्वियात इस्तेमाल करना शुरू किए, जैसे फोलिक एसिड वगैरह नहीं या डॉक्टर कोई और साहब, नहीं, बस अल्ट्रासाउंड सप्लीमेंट? कराया, मुझसे कुछ खाया ही नहीं जाता, गोली तो मैं खा ही नहीं सकती।
अच्छा। और जो है वो अल्ट्रा सिर्फ अल्ट्रासाउंड करवाया है। अच्छा हादी ये बताइए कि आपको जो है वो पहले जो बच्चे हैं वो कितने बड़े बड़े हैं, वो नॉर्मल डिलीवर हुए हैं कि जी सीजर डॉक्टर हुए हैं? साहब, मेरी तो दोनों हमल में कमजोरी इतनी ज्यादा होती थी और मुझे वॉमिटिंग इतनी ज्यादा होती है कि मैं तो नॉर्मल पैदा ही नहीं कर सकी थी पहली दफा भी। मैंने डॉक्टर को कहा था आप मेरा ऑपरेशन कर दे, मैं दर्दे नहीं ले सकती हूँ। उस वक्त भी मुझे उस अच्छा, हमले आपने खुद में डॉक्टर ऑपरेट साहबा। करवाया था? तो वो ऑपरेट आपका पूरे 37 हफ्ते पे हुआ था, 38 हफ्ते पे हुआ था? जी जी, बड़ी मुश्किल से उन्होंने मेरे 38 हफ्ते पूरे करके तो मेरा ऑपरेशन कर दिया था, क्योंकि मेरे 9 महीने वो बच्चा उल्टी ही नहीं सही रुकती है, थी। सेहतमंद है? जी उसकी जी। उम्र क्या है, लड़का है कि लड़की? जी, मेरी दोनों बेटियां, एक बेटी मेरी जो है वो 4 साल की है और एक बेटी मेरी 2.5 साल की है। दोनों बच्चों में हमल से पहले, हमल के दौरान या हमल के बाद कोई मसले मसाइल तो नहीं हुए? डॉक्टर साहब, मुझे वो थायराइड का मसला था तो मैं पीटीयू गोली खाती थी दूसरे हमल में। वो दूसरे हमल में अच्छा। मुझे हमल के बाद पता चला था कि मुझे तो ये मसला है। तो इस वजह से हम्म। जो है वो मैं पीटीयू खाती थी, लेकिन वो मैंने कभी फिर अब छोड़ दी थी। और मैंने चेकअप वगैरह नहीं कराया था, पिछले हमल में मैंने खाई थी। उससे फिर अच्छा, मेरी मतलब थोड़ी सी अभी उल्टी आपको वगैरह बेहतर जो रहती है थी। वो, अच्छा, अच्छा ठीक है, सही है। अच्छा ये बताइए कि आप को माहवारी पहले कैसे आती थी जब भी आपको हमल नहीं हुआ था तो? माहवारी मुझे इरेगुलर थी, कभी 2 महीने बाद आ जाती थी, जब आती थी तब बहुत ज्यादा आती थी। अच्छा, आखिरी दफा माहवारी आप कह रही हैं कि 2 महीने पहले आई है और आपको माहवारी इतनी मतलब तारीखों पे नहीं आ रही थी? नहीं, माहवारी मेरी खराब थी, कभी 2 महीने कभी 3 महीने के बाद अच्छा, आती। बच्ची आपकी जो है वो छोटी 3 साल की है, तो उसके बाद आपने बच्ची को कोई फीड वगैरह करवाया है? जी, मैं बच्ची को फीड, तो दोनों बच्चियों को मैंने फीड 1-1 साल करवाया। अच्छा, आपका जो बच्चेदानी के मुंह का पानी का टेस्ट होता है उसको वो हुआ है आपका? नहीं। वो नहीं हुआ? एक दफा भी नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, आपने माने हमल के लिए जो है अपनी इस बच्ची के बाद जो कि अभी 3 साल की है, कोई तरीका इख्तियार किया है कि हमल ना हो आपको? नहीं डॉक्टर साहब, मेरी माहवारी बड़ी खराब रहती थी, मैंने कभी कोई तरीका ना, मेरे हस्बैंड भी बाहर होते थे। अच्छा सही। अच्छा ये बताइए कि आपको जो है ये जो आप मुझे बता रही हैं कि आपने पीटीयू टैबलेट खाई है, तो इस दवा को इस्तेमाल किए हुए, बंद किए हुए कितना अरसा हो गया है? और डॉक्टर साहब, पिछले हमल में डॉक्टर ने मुझे शुरू करवाई थी। उन्होंने कहा आपका थोड़ा सा गिल्लड़ का मसला आ रहा है, लेकिन फिर मैंने हमल के बाद छोड़ दी थी और कोई प्रॉपर चेकअप भी नहीं फिर उसके बाद करा सकी मैं। अच्छा, तो जो है वो हमल का गिलड़ का क्या मसला बताया था कि थायराइड हार्मोन बढ़े हुए हैं कि कम है? आपको उसमें क्या कैफियत होती थी? आपको नींद कम आती थी, ज्यादा आती थी, घबराहट होती थी, सुस्ती होती थी, या मुझे ना वजन वगैरह दिल की कम हुआ धड़कन, आपको? मेरे दिल की धड़कन ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा। फिर वो मुझे इंडोरॉल टैबलेट डॉक्टर ने लिख के दी थी, वो मैं खा लेती थी, लेकिन मेरी दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। और वजन भी मेरा इतना ज्यादा नहीं बढ़ता है। अच्छा, तो ये जो आप दिल की धड़कन का मसला बोल रही हैं, ये आपको अभी भी इस हमल में हो रहा है, जी महसूस हो जी रहा है डॉक्टर कि साहब, आपकी दिल अभी का भी धड़कन? मुझे दिल का धड़कन मेरी बहुत ज्यादा तेज होती है, लेकिन मैं कोई गोली नहीं खा पा रही हूँ। तो अच्छा, मैं बैठे इसीलिए बैठे आपके भी दिल पास की आई थी धड़कन कि तेज मैं होती है? दोबारा से क्या उसके पीटीयू साथ खाना शुरू कर कोई दूं। सांस वगैरह का तो मसला नहीं होता? सांस होता हो, सांस फूलता हो, चलने में, नहीं बैठने में, उठने में, नहीं नहीं, दिल की लेटने में? धड़कन बहुत तेज हो जाती है। मैंने घर में रखा अच्छा, और ब्लड वजन? प्रेशर वाला, तो उसमें आपको एक सौ अपना बीस एक सौ मतलब पच्चीस चली वजन जाती है। जो है वो उस हिसाब से बढ़ता हुआ? नींद आपको कैसी आती है, कम आती है कि ज्यादा आती है? नहीं, नींद ठीक है मेरी, नींद का कोई मसला नहीं है। अच्छा, नींद का कोई मसला नहीं है। इसके अलावा बहुत ज्यादा जिस्म में तेजी तो महसूस नहीं होती, जैसे 7 हाथों मिनट हो पैरों गए में? हैं डॉक्टर आसिया। अच्छा ओके मैडम। अच्छा ये बताइए कि आपको जो है वो थायराइड का जो किलर का है उसके आपके टेस्ट हुए हैं पहले? नहीं डॉक्टर साहिबा। अच्छा, कोई जो है वो बस पीटीयू जो है वो आपको पता है आपने कितनी मकदार में खाई है, कितनी एमजी की टैबलेट खाई है, कितने टाइम, कितने अरसे तक? डॉक्टर साहब, पिछले हमल में तो 150 वाली मैं सुबह शाम खाती थी, तो फिर मैं ठीक रही अच्छा। थी। पहले हमल में तो नहीं खाई, लेकिन दूसरे में खाई थी मैंने, फिर छोड़ दी अच्छा, थी। उसके अलावा आपको कोई और ब्लड प्रेशर वगैरह, शुगर तो नहीं हुई इस दौरान, या कोई और टीबी या कोई और मर्ज जिसमें पिछले हमल में मेरा मसले ब्लड मसाइल? प्रेशर तेज हुआ था, तो एल्डोमेट की गोली से अच्छा, कंट्रोल रहा था फिर। और हमल के बाद वो गोली दवा इस्तेमाल की, बीपी चेक करवाया? नहीं डॉक्टर साहब, मैंने चेकअप नहीं कराया, लेकिन मेरा ब्लड प्रेशर मैं घर में चेक करती थी, मेरी हार्ट बीट जब तेज होती थी तो ठीक आता था।
अच्छा, आपके समल के सीजर के अलावा कोई और ऑपरेट हुए हैं, कोई और ऑपरेशन वगैरह, कोई और सर्जिकल नहीं प्रोसीजर हुआ हो? नहीं अच्छा, आप कोई जो है वो माजरत के साथ के कोई तंबाकू नोशी वगैरह, सिगरेट वगैरह या कोई और इलिसिट जो है वो नशे आवर दवा या शराब वगैरह का तो इस्तेमाल नहीं नहीं करती हैं? नहीं। अच्छा, आप ये बताइए, आपके हस्बैंड आपके साथ रहते हैं, कोऑपरेटिव हैं आप लोग, जो जी हैं जी वो जी जी, सही वो भी कमा लेते वो हैं? भी वो भी टीचर है स्कूल में। अच्छा ये मैं आपका मुआयना करूंगी और आप का वजन करूंगी। वजन आप मुझे बता सकती हैं, कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है? मेरा वजन जो है वो इस वक्त 72 kg है। अच्छा, आपके खून की कमी के लिए देखूंगी, जॉन्डिस और Helen is not appreciated. Jaundice is not seen. Pulse is थायराइड, 105 pulse. BP is 110 टेम्परेचर, 70. Temperature afebrile. Respiratory rate is 17. थायराइड enlarged or not, or lymph nodes Thyroid is palpable or not? enlarged, smooth, moving with the swallowing. No nodularity seen. enlarged, Enlarge है. स्मूथ है, नो नोडुलैरिटी सीन? No टेम्परेचर nodularity ओवर द seen. ओवरलाइंग स्किन, टेम्परेचर Temperature is ओवरलाइंग स्किन normal. Temperature overlying skin is normal. Moving with the and as swallowing. it is moving with the swelling, deglutition reflex Yes. positive? Yes. अच्छा, okay, and the respiratory sounds, any added sound, Cardiovascular cardiovascular? respiratory system is normal, per abdominal examination is normal. Summarize your case. Okay, my patient Noshaba, my patient Noshaba, This madam बीनेश, I आपके found पेशेंट का नाम बीनेश है। Benish, madam एज भूल गई। 30 years लिखा करे ना। 30 years, Benish, gravida, third, para 2 plus 0, married since 5 years, last unsure of her dates and menstrual cycle, and complain of palpitation, severe palpitation, and since the last 8 weeks, last 2 months, and severe palpitation, and last 2 months, and increased vomiting the since last 2 months, and vomiting is 7 to 8 times per day, and whatever she eats, it comes out water and some food particles, no other content like blood or etc, and foul smelling, no other patient, no other associated complaint like breathlessness or fever or any other no other positive finding other than vomiting and palpitation. Patient on examination, the pillar is negative, thyroid is diffusely enlarged and soft in consistency, and temperature normal, and deglutition reflex positive. All other findings in the journal physical no sorry, patients has a history of a significant past medical history of the enlarged thyroid for hyperthyroidism, increase in the thyroid hormone, for which she was taking propylthiouracil during the pregnancy, and some period after the pregnancy also in the dose 150 mg BD, and she is also complaining of palpitation as since her last pregnancy, and palpitation is still persist, but for which she is taking Inderol tablet off and on, not regularly, and also complain of increased blood pressure in her last pregnancy, and nothing other than 2 cesareans. She has no significant past surgical history. A cesarean were done on patient face. She has two daughters at 5 years and 3 years, and both are alive and healthy. And patient जो and patients abdomen आसिया, respiratory ये केस समरी system तो and नहीं है, ये केस प्रेजेंटेशन आप दे रही हैं। madam cardiovascular system and ये respiratory. नहीं बताने की जरूरत ना, आप सिंपल एक जुमला बता दिए थे, सिस्टेमिक एग्जामिनेशन एंड एब्डोमिनल एग्जामिनेशन इज अनरिमार्केबल। जनरल फिजिकल की जो बातें हैं, बिहार BMI इज 28, हर पल्स इज 101, टेम्परेचर इज ब्लड प्रेशर इज 110/70, रेस्पिरेटरी blood रेट pressure बता normal दें। सिर्फ, रेस्ट ऑफ द हाँ जनरल फिजिकल, respiratory सिस्टेमिक एंड पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन इज अनरिमार्केबल। unremarkable. और जो आपने हिस्ट्री भी, इस केस समरी भी बताई है, वो सारी आपने हिस्ट्री सुना दी है। इसको केस समरी नहीं। समरी में मैडम ये आप मुझे मुझे अभी
आप इसकी केस लिख लो कंफ्यूजन मिसेस। है, मैं आपसे सबसे पहले तो आपको चाह रही सबसे थी ये पहले आप बात अपनी जो भी कि चीजें मुझसे पूछ रही होती हैं उनको आप लिखा करें। आप बातें सुन रही हैं लेकिन बातों को रजिस्टर नहीं करती हैं। देखिए, हाँ आपने लिखा ही नहीं, उसकी एज भूल गई हैं, आप उसका नाम भूल गई हाँ हैं। तो आपने जब लिखना नहीं, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, स्क्रीन शो हो रही है। जी जी मैडम हो डॉक्टर रही है। कुरत हो जी रही है। मैडम। ये देखिए, ये एक जी सफे की हिस्ट्री है। हो रही है लेकिन बहुत मैं आपको स्मॉल दिखाती हूँ राइटिंग, अभी। हाँ लिखा हुआ, अच्छा ग्राफ बना हुआ है, अच्छा ऐसे। ये आपका A4 हाँ साइज मैडम, ये पेपर है। ग्राफ की तरह से लिखा हुआ है। A4 साइज पेपर है। हम्म। इसको ये तो भी तो ऐसे मैंने लिख के दिखाया है, जो दूसरे तरीके से मैं आपको भी लिखा हुआ दिखाती हूँ। ये ऊपर देखें, आपकी 3 लाइनों में बायोडाटा है। मैंने तो इतना डिटेल बायोडाटा पूछा भी नहीं है। ये वैसे मैंने MS वालों के लिए बना के दिया था, लेकिन ये आपको अभी फिलहाल दिखा रही हूँ। आप लोगों के शॉर्ट केस के लिए मैं अलग से बना दूंगी। ये मैंने MS वालों को बना कर दिया है, क्योंकि उनका जरा डिटेल होती है ना, तो वो फिर वो पूछ रही थी कि हम कैसे करें। लेकिन ये आप लोगों के लिए भी चलेगा ना, ठीक है। लेकिन आप लोगों का इसमें, जैसे आप ये हस्बैंड का नाम ये वाला आप निकाल दे बीच में से, ठीक है। OPD निकाल, ये कॉलम आपका सपोज मैं आपको बताती हूँ। अब इसके अंदर आपका ये वाला आप निकाल दो पोर्शन, ठीक है। ये वाला पोर्शन आप निकाल दो, ठीक है। ये निकाल दो पोर्शन, ठीक है। ये भी निकाल दो, ये भी निकाल दो पोर्शन, ठीक है। मिसिज राहीला, 30 years of age, हाउस वाइफ बाय ऑक्यूपेशन, मैरिड फॉर 2 years, कजन मैरिज कर लो, फर्स्ट कजन मैरिज उसको लिखा हुआ है, ब्लड ग्रुप E पॉजिटिव, प्रेजेंट एट गेस्टेशनल एमेनोरिया ऑफ 22 weeks। ये सिम्टम्स हैं, ये इसकी करंट प्रेगनेंसी है, ये हिस्ट्री ऑफ करंट प्रेगनेंसी, ये सिम्टम्स पूछ लें। ये आपकी गायनिकोलॉजिकल हिस्ट्री है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की आपकी हिस्ट्री है, ठीक है। ये आपकी ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री है, ठीक है। नीचे ये LMP, पैप स्मीयर, कॉन्ट्रासेप्शन कोई ली है उसने तो वो देखें आप। हम्म। ये मैंने वैसे उनके लिए बनाया था, थोड़ा सा डिटेल था उनके लिए, ठीक है। लेकिन आप लोगों के लिए इतना डिटेल ही मैं बना के दूंगी आपको, ठीक है। ये आपकी पास्ट नहीं मेडिकल, मैडम, ये मुझे ये आपका पास्ट मेडिकल है, ये आपका पास्ट मेडिकल है। समझ आ गया। और ये आपकी जो इंसुलिन या कोई सर्जिकल है तो वो देख लें आप साथ में, ठीक है। उसके साथ आप नीचे आ जाए तो ये आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, और ये रिस्क फैक्टर का एक कॉलम। वो GDM पे, इंसुलिन पे है, प्रीवियस वन पे नो लाइफ, जो बैड बैड ऑब्स्टेट्रिकल हम्म। हिस्ट्री। आपने देखो ये FFR JJ लिखा हुआ है, फीवर, फ्लू, रैश, जॉन्डस, ये लिख दिया, ठीक है। स्पॉन्टेनियस था, UPT से हुआ था, अल्ट्रासाउंड हुआ था। अगर फीटल उसमें कोई आपको वो उसको फीवर कोई हुआ था, ये NVP उसको था, ब्लीडिंग थी, लीकिंग थी, कोई बुकिंग कराई थी, BP प्लस, ये बुकिंग वगैरह का इतना इशू इसमें नहीं आता, ठीक है। अगर आपने रेगुलर चेकअप करवाए थे, BP चेक किया था, हम्म। शुगर हुई थी आपकी चेक, कोई इन्वेस्टिगेशन को रिपोर्टें कराई। फिर सेकंड में आपको मूवमेंट कब फील हुई है, नॉर्मली स्कैन आपने कराया, कोई OGT2 हुआ, हिफाजती टीके लगे, आप बाकायदगी से चेकअप कराती रही हैं। थर्ड में फिर आपके ग्रोथ स्कैन हुए, कोई डेक्सा कवर, फीटल मूवमेंट्स कैसी है, रिस्क फैक्टर्स। और ये आपने सारी बातें यूं ही लिखनी है, इसमें कोई आपने बड़ी बड़ी बातें नहीं लिखनी है। अब ये डायबिटिक है, ये मदर डायबिटिक है और फादर हाइपरटेंसिव है, ठीक है। ये सिर्फ हम्म। दिखाने का मकसद जी आपको ये मैडम। है कि इसके अंदर जो है आपने ये इस तरह से आपने लिखना है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों का अलग से बनाऊंगी, ये मैंने MS वालों को आज बना कर दिया था ताकि उनको समझ आ सके कि मोटी मोटी मैडम लिखनी कैसी है। जैसे मैडम मुझे मैडम जब एग्जाम में हम जैसे एग्जामिनर के सामने हम ये ले रहे होते, मैडम एक बात पूछनी है ना मुझे, जी पूछें। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था, जैसे हम एक घर के सामने हिस्ट्री ले रहे हो, वो खा नहीं था कि मैं क्या हिस्ट्री ले, मेरा जो था, अगर मैं समरी जो है उसमें मैं नहीं बताऊंगी तो उन्हें कैसे आपकी पता नहीं।
एग्जाम आपकी ना डॉक्टर आसिया, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, हम बड़ी मुश्किल से समझ पा रहे हैं आप क्या कह रही हैं। वो जो है, अब मैं अगर मैं मुझे लगता है बिल्कुल भी डॉक्टर नहीं आ आसिया रही तो फिर आप ही बोलें, फिर मैं चुप हो जाती हूँ। आपके डॉक्टर आसिया, मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, मुझे नहीं पता चल रहा क्या कह रही हैं आप, दोबारा से पूछिए। मैडम बस मैं ये अब आ रही है आपको डॉक्टर मेरी फातिमा हाँ अपनी आवाज? अब जगह आ रही चेंज है। करके देखिए, शायद जी जी, मुझे अब कोई आ रही मतलब है है। आवाज, बताइए। हाँ, तो मैडम जैसे मैं जब मेरा ऑप्स का केस था तो उस वक्त एग्जामिनर खा रही थी, और उन्होंने मेरे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या क्या कर रही हूँ। अगर मैं समरी में उनको नहीं बताऊंगी इस डिटेल में, कैसे पता चलेगा कि मैंने पूछा है कि नहीं पूछा? ये सिर्फ आपको लग रहा होता है कि वो खा पी रही हैं, दो लोग बैठे होते हैं सब टाइम्स और वो लोग सुन रहे होते हैं, और दूसरा उनके पास समरी लिखी हुई होती है। जो पेशेंट आपके पास गया हुआ है ना, अच्छा, उनकी समरी तो और हमें सारा सिर्फ कुछ हेडिंग्स ही बतानी है मतलब? पूरी फाइल उसके पास पड़ी होती है, उनके पास एक टाइप हुआ हुआ एक, हम जब भेजते हैं ना केस, तो सबसे पहले एक उसकी फाइल होती है जो पूरी हॉस्पिटल की फाइल होती है, और उसके ऊपर उसकी सारी लेबोरेटरी टेस्ट, उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, डेट ऑफ एडमिशन, उसके टेस्टों की रिपोर्ट क्या क्या थी, उसका कब कब क्या क्या अल्ट्रासाउंड हुआ, और उसकी केस समरी, सब कुछ लिखा हुआ होता है, उसका नाम पता हर चीज लिखी हुई होती है। तो मैडम हमें सिर्फ समरी में सिर्फ हेडिंग्स ही बनानी है, बतानी है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स की, उसकी डिटेल नहीं बतानी? हाँ बहुत ज्यादा डिटेल, क्योंकि वो तो आपने डायग्नोसिस करने के लिए बताना है कि किस हद तक उसको हाइपर एमेसिस है या नहीं है। तो आपने वॉमिटिंग की जो डिटेल पूछी वो आपने हाइपर एमेसिस की, आपको आपने डायग्नोज कर लिया कि इसको हाइपर एमेसिस है। अदरवाइज आप उसको, क्योंकि शी प्रेजेंटेड विद नॉजिया एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, लेकिन एक पेशेंट सुबह से 10 उल्टियां करके आई है, तो डेफिनेटली वो हम्म। हाइपर एमेसिस में जा रही है। ठीक है। फिर उसने जो है वो पास हिस्ट्री दे दी ना, तो वो हाइपरमेसिस तो हाइपरथायराइडिज्म में भी होता है? वो उसमें भी हो रहा है ना, तो दोनों बातें होगी ना, अन अन अनकंट्रोल्ड हाइपरथायराइड के साथ भी आ रही है ना, वो दोनों बातें होगी, लेकिन आपने उसको हाइपर एमेसिस तो लेबल करना है। हम्म। अभी तक आपने उसको ये लेबल नहीं किया कि वो हो सकता है वो थायराइड, वो सुपर इम्पोज्ड हो, हाइपरथायराइड की वजह से भी हो और उसका प्रेगनेंसी रिस्क भी हो। फैक्टर्स में मैडम रिस्क फैक्टर्स में आ जाएगा हाइपरमेसिस, दोनों हाइपरथायराइडिज्म, चीजें आ जाएंगी हाइपरटेंशन आपके एंड डीडीज में, प्रीवियस टू आ जाएगा सिजेरियन ना कि सेक्शन। हाइपरथायराइड की वजह से भी हो सकता है, और उसको हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं, क्योंकि मैनेजमेंट तो थोड़ी सेम ही होगी, आपने हाइपरथायराइड को भी मैनेज करना है, आपने हाइपरेमेसिस को भी मैनेज करना है। दोनों चीजों को जब मैनेजमेंट पे आप आएंगी तो आप वो सारी बातें पूछेंगी। अच्छा, दूसरा आपकी ना, एक तो केस समरी पे थोड़ा सा फोकस करें और उसको थोड़ा सा शॉर्ट करें, हर बात बीच में आप कंसाइज करूं? हाँ उसको थोड़ा सा हाँ कंसाइज, जुमलों को कंसाइज करें। ट्राई टू बी अ सिंगल सेंटेंस जो आपकी जी, 3 4 बातों को बता जाए, जैसे मैंने अभी बताया ना, रेस्ट ऑफ द जनरल फिजिकल बता जी। सिस्टेमिक एंड एब्डोमिनल एग्जामिनेशन इज अनरिमार्केबल। तो आपका वो सारा सिस्टम जो बोलना था वो अनरिमार्केबल। एक जुमले में निकल गया। ठीक है। इसी तरह जी। अगर आप मिसिस बीनिश 30 years of age, जी married मैडम। for 5 years, Gravra 3, Para 2, a teacher by profession, unsure of dates, having irregular cycle, presented at 7 weeks, confirmed by ultrasound, spontaneously conceived, having excessive vomiting, no, excessive vomiting, with history of hyperthyroidism in previous pregnancy for which she took medication but become irregular after that. She had 2 previous cesarean section, and she had a PIH in last pregnancy. She had no other past medical history and family history. She had no drug allergy. She Her BMI is 29. Pulse is 105. Blood pressure is 110/70. Respiratory rate is 16. Temperature is afebrile. Thyroid is enlarged, smooth, mobile with the swallowing, non-tender, no nodularity felt. Rest of the general physical, systemic, and perabdominal examination is unremarkable. मैडम थायराइड में होर्सनेस ऑफ वॉइस का क्वेश्चन करते हैं कि आपकी आवाज में जो है वो कोई चेंज तो बिल्कुल वो नहीं कर आया है? सकती है मैंने, आवाज वो भी मोटी मैं या आपको पतली तो नहीं हुई है?
एग्जैक्टली यही मैं आपको बातें अब बताने लगी हूँ कि जब वो पेशेंट प्रेजेंट किया, एक तो आपकी सवाल बहुत रिपीटेड, कुछ सवालों को आप बहुत रिपीट कर रही थी। जैसे अब पेशेंट आई, अच्छा 7 वीक्स पे पाई है, कंफर्म हो गया, आपने अल्ट्रासाउंड से कंफर्म कर लिया, ये हमल आपको खुद ब खुद हुआ था, आपको अब वॉमिटिंग को आप एलेबोरेट करें, वो आपने किया, लेकिन 2-3 सवाल आगे पीछे करके वॉमिटिंग के क्वेश्चंस आपके पेट होने चाहिए। कुछ खा पी सकती हैं या नहीं खा सकती, पानी ले सकती हैं या नहीं ले सकती, क्या वॉमिटिंग के साथ ब्लड तो नहीं आ रहा। क्लियर कट पूछे ना, रंग को पूछें या ना पूछें, लेकिन आप वो पूछें। अच्छा सुबह से कुछ खाया है या नहीं, अच्छा। कुछ भी नहीं ले पा रही है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा आपको आपको लगा, जब उसने बताया पिछले हमल में मैं पीटीयू खा रही थी, क्योंकि ये तो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट डिफरेंट थी। अच्छा आपको पिछले हमल में पीटीयू जब पेशेंट कह रही है मैं खा रही हूँ, तो प्रोबेबली वो हाइपर ही होगी ना। ये सवाल पूछना कि आपको हम क्या बताया गया था कि आपका थायराइड ज्यादा है या कम है, जब वो कह रही है कि मैं पीटीयू खा रही थी, तो इसका मतलब है वो हाइपर थायराइड थी। ठीक है, तो ये सवाल करना ठीक कि है इसमें मैडम। आपको क्या बताया गया था कि आपके थायराइड के हार्मोन ज्यादा थे या कम थे, वो तो हमें पीटीयू से पता चल गया कि उसको हाइपर थायराइड था। अच्छा आपको उन्होंने पिछले हमल में हाइपर थायराइड बताया था, फिर आप सिम्टम्स पूछ लें क्या आपको, अब वो भी आपने किया, वो पूछा आपने, वहीं पे आप पूछे आपको दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ तो नहीं कांपने लग जाए, वजन कम तो नहीं हुआ आपका, गला आवाज खराब तो नहीं हुई आपकी, जो भी आप सिम्टम्स पूछना चाहती हैं वो वहीं पे ही पूछ लीजिए, बजाय इसके कि जब आपको थायराइड एनलार्ज तो मिले तो फिर मैडम आप पूछें। अगर अगर जो हिस्ट्री की अगर सीक्वेंस आगे पीछे हो जाती है कि ऑप्स पहले ले लें, पास्ट मेडिकल पहले ले लें या ड्रग बाद में ले लें, तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता है? उससे फर्क सिर्फ कोई नहीं पड़ता, बट द चांस कि यू मिस समथिंग, अगर आप अपना टेम्पलेट छोड़ेंगी तो देर इज अ हाई चांस कि आप कोई चीज मिस कर जाएं। जब आप ओके। अपने टेम्पलेट पे चलेंगी ना, तो आप कभी भी कोई चीज मिस नहीं कर पाएंगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। जी। अदरवाइज आगे पीछे करने से कोई मसला नहीं होगा, आपको किसी वक्त याद आ गया आपने पूछ लिया, लेकिन अगर आप उसको टेम्पलेट को छोड़ देंगी ना अपना, तो फिर आपके लिए देर इज हाई रिस्क चांस, हाई चांसेस कि आप पास मेडिकल और सर्जिकल भूल ही जाएं। पॉइंट्स, हाँ पॉइंट्स बीच में से हम भूल जाएं। भूल जाएं। ठीक तो जब मैडम। आप अपने टेम्पलेट पे फिक्स्ड रहेंगी, 2-3 दफा आप अपने लिखें, उस टेम्पलेट पे रहें और उसको छोड़ें नहीं। बेशक आपको करंट प्रेगनेंसी की कुछ बातें भूल गई हैं, तो वो आप एग्जामिनेशन में पूछ सकती हैं, इट्स नॉट दैट मच गिल्ट बात। लेकिन जब आपने हेडिंग अपने इस तरह का पेज आपका बना हुआ होगा ना, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इट टुक्स ओनली 1 सेकेंड टू, अगर आपने प्रैक्टिस की भी होगी ना, तो ये 1 सेकेंड लगेगा आपको ये पेज बनाने में वहां पे, और आप उससे नाम पूछते पूछते अपना ये हम्म। पेज तैयार कर चुकी होंगी। ठीक है, यस मैडम। तो ये जी पेज आप मैडम। अपना आज आप सब लोग अपना पेज तैयार करके भेजें बस, ताकि आप लोगों को पता हो कि आपने पेज हाँ कैसे तैयार करना है। ठीक है, मैं मैडम बस मुझे आपको ये तो डॉक्टर मैडम नौरीन इसका स्क्रीनशॉट, मैडम इसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। मैं मुझे आपको लिख डॉक्टर के अभी नौरीन मैं आपका नया, यहाँ ये पे थोड़ा सा एमएस वालों के लिए और ये थोड़ा सा डिटेल है आपका, इससे भी शॉर्ट है, मैं आपको शॉर्ट लिख के भेजूंगी। मैडम वो कह रही थी कि जो लोग, जिन लोगों ने ऐसे पैटर्न को फॉलो किया होता है ना कि वो रोजाना हर शॉर्ट केस की तैयारी करते हुए अपना एक ही टेम्पलेट फॉलो करते हैं, वो एग्जाम डे पे भी नहीं भूलते, वरना हमें भूलता ही भूलता है। एग्जैक्टली ये अब और आपकी ये तकरीबन आना चाहिए, 5 इन्होंने डेज अ मुझे वीक बताया तो था। आपकी प्रैक्टिस हो रही है ना, 5 डेज अ वीक जी प्रैक्टिस जी। है, तो एक रोज का और आप वो यही एक कहती पेज थी कि करें। रोजाना अपना वही बनाया करो। यही बनाना है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, A4 साइज पेपर लें, या आपका रजिस्टर है तो रजिस्टर के 4 पेज कर लें और ये बातें लिखें। आप यकीन करें कि लास्ट सितंबर 2024 से लेकर और अप्रैल 2025 तक मैं हमने डेली के शॉर्ट केस की प्रैक्टिस की है। डेली सुबह हम अपनी कर लेते थे, शाम को डॉक्टर नाहीद के साथ होती थी, और हमारा पैटर्न यही होता था, फिर हम भूलते नहीं हैं। ठीक है, तो पैटर्न नहीं चेंज करना आपने, यस पैटर्न मैडम। की बात तो बिल्कुल पक्की रख ले, वरना भूल जाते हैं। और ये पैटर्न सबसे बेस्ट है, ये तो फुल जो बड़ी डिटेल हिस्ट्री लेनी होती है, एमएस वालों ने 8 मिनट के अंदर हिस्ट्री लेनी होती है, 8 मिनट में उन्होंने एग्जामिनेशन करना होता है, उनके पास तो 15 मिनट होते हैं हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के। ये पेपर मैंने उनको तैयार करके दी है, तो वो कोई चीज मिस नहीं करते इसमें से। और आप देखें भी तो ये 15 मिनट वाली हिस्ट्री है, उसने सारी बातें पूछ भी लेनी है, चीजें भी कर लेनी है।
सिम्टम्स पूछने हैं, कॉज रिलेटेड पूछने हैं, फिर हिस्ट्री ऑफ सिम्टम्स को डिटेल में ले लेना है उसने। ठीक है। तो इसलिए आपने करंट प्रेगनेंसी पूछ लेनी है, ये सारी बातें पूछ के फिर आप आगे चले जाएं, जो भी आप पैटर्न बनाएं, लेकिन आपने एक पैटर्न अपना जरूर बनाना है, लिखना है और उसको फॉलो करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यस मैडम। चलें अब आप, मैडम प्रोसीड कर पाए? हाँ इसमें अभी, हाँ करते हैं आगे। इसमें अब आप बता दें, किसी ने कोई हिस्ट्री से रिलेटेड पूछना, जैसे वॉमिटिंग थी, फिर उसके बाद उसकी पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल की हिस्ट्री उसने पहले देना शुरू कर दी, तो आप उसको बेशक थोड़ा सा वहां पे रोक भी दे, फिर दोबारा पूछने। पहले दोनों बेटी हैं आपकी, दोनों ऑपरेशन से हुई हैं, ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन हमल में, हमल से पहले, हमल के बाद, या हमल के डिलीवरी के दौरान कोई मसला तो नहीं हुआ था? अच्छा, दूसरे हमल में आपको थायराइड का मसला होता है, उसके बाद आपने अपना कोई चेकअप कराया था? क्या इस हमल से पहले आप थायराइड की कोई दवाई ले रही थी? अपने डॉक्टर को आपने चेक करवाया था? ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल थे ना, क्योंकि उसका डायग्नोज हाइपरथायराइड पिछली प्रेगनेंसी में हो गया था। आपने सिम्टम्स तो पूछ लिए, लेकिन चेकअप और उसके बारे में पेशेंट ने कह दिया कि मैंने नहीं कराया, लेकिन आपके क्वेश्चंस जो मेडिकल के थे वो नहीं पूछे आपने। ठीक है। सो वो याद रखें कि डॉक्टर को चेकअप करा रही थी, बाकायदगी से कोई दवाई खा रही थी, ताकि आप मिस ना करें कोई पॉइंट। ठीक है। बेशक वो दवाई इरेगुलर थी, हो सकता है वो चेकअप करा रही हो, डॉक्टर ने उसको कोई दवाई कार्बिमाजोल या कोई लिख के दी हो, लेकिन वो खा ना रही हो। ठीक है। सो पूछिए सवाल कि इस हमल में आपने बकाया पहले डॉक्टर को चेक कराया था आपने, उन्होंने आपको कोई अद्वियात लिख के दी थी क्या? उन्होंने आपको बताया था कि आप हमल कर सकती हैं? ठीक है। सो ये बातें आपने, जब पास्ट मेडिकल डिसऑर्डर आ गया है, तो आपने ये 5 के 6 सवाल जरूर करने हैं पास्ट मेडिकल के। ठीक है, भूलने नहीं है। क्योंकि इस पेशेंट में थोड़ा सा ठीक है। बता दिया उसने, पिछली पहली प्रेगनेंसी में तो शायद वो डायग्नोज नहीं हुई, लेकिन उसके बाद वो डायग्नोज हो गई थी। ठीक है जी। हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से रिलेटेड इस पेशेंट के अंदर कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें, फिर हम अगले स्टेशन पे चलते हैं। चलें, आ जाए जी। टॉप जी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। रिस्क फैक्टर्स मैडम। जी, व्हाट आर रिस्क फैक्टर्स इन रिस्क योर पेशेंट? फैक्टर्स risk factors in this patient are number one is hyperemesis, number two hyperthyroidism, number हम्म three is previous to cesarean section, हम्म and number four is hypertension, PIH इन प्रीवियस प्रेगनेंसी। and number five is a bad compliance, non-compliance. Not compliant, non-compliant patient. Okay. What investigation you will perform in this patient? In this patient, I would like first I would like to have her baseline complete blood picture, urine complete analysis, random blood sugar, blood group, hepatitis profile, and ऑब्स्टेटिक केस है, रैंडम then मांगेंगे? I would uh, random मैडम random मांगेंगे, हाँ मैडम मांगेंगे, फिर ऑब्स्टेटिक बाद में में क्या करवाएंगे मांगते हैं? ओजीटीटी, क्योंकि ऑब्स्टेटिक में आप क्या कराएंगे? मैडम वो तो हम फिर 14 to 20 वीक्स इस पेशेंट में स्पेसिफिकली हम ओजीटीटी करवाएंगे, क्योंकि इसको हाइपरथायराइड है। बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन में OGTT नहीं आता। बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन में मैडम ऑब्स्टेटिक के केस मैडम में आपका रैंडम तो मैडम CBC, मैडम ऑब्स्टेटिक केस में मैडम रैंडम करवाएंगे, आरबीएस से एक बेसलाइन करवाते हैं ना पेशेंट के। ऑब्स्टेटिक के केस में अब आपने मांगनी है फास्टिंग एंड 1 आवर पोस्टपरेंडियम। रैंडम आपने गायनी के ओके केस में मैडम। मांगनी है। ओके मैडम की बात मुझे क्लियर नहीं थी, थैंक यू। हाँ, फास्टिंग एंड 1 आवर पोस्टपरेंडियल मांगेंगी बेस लाइन में। ठीक है, चेंज हो मैडम गया। और देन आई विल आस्क फॉर द थायराइड प्रोफाइल, थायराइड TSH प्रोफाइल TSH is point एंड zero one. 3T4 is three T आई four विल is सीरम T3 लेटेस्ट। 3T4। सुन लीजिए, ये CBC में HB जो है वो 11 ग्राम पर डेसीलीटर है। टोटल लिकोसाइट काउंट इज 7,000। प्लेटलेट काउंट इज 150,000। 1 आवर पोस्ट पेरेंडियल इज 130 एंड फास्टिंग इज 92। Viral markers are negative. TSH is point zero 0.01. Free T4 is not done. Okay. Next investigation, what you will perform in this patient? जी आसिया जी। थायराइड प्रोफाइल के आगे क्या लेंगी?
आसिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैडम T3 T4 TSH, free T4 and TSH. Free T4 is awaited. TSH is 0.01. आसिया का डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं है आसिया। मैडम मैं हूँ। हाँ जी, बताइए और क्या इन्वेस्टिगेशंस चाहिए आपको? मैडम फ्री T4 and TSH. वो अभी अवेटेड है। TSH 0.01 है। T3 T4 T3 अभी अवेटेड है। Madam, if any scan done after the 7 weeks scan for the viability of the fetus? जी, a 7 week scan is done 1 week back, and a single alive pregnancy of 7 weeks 1 week back हुआ है ये। And Madam, any other lab done for so far? Any which other? which lab you want? Uh, no, madam, it's okay. Okay, how will you manage? Free T4 and T3. वो अभी I अवेटेड will है ना। counsel अभी my आप आगे चलें। हाँ, I will counsel my patient. I will counsel my patient that she is most probably having the pregnancy with hyperthyroidism, and we will involve multidisciplinary team in her management. I will involve obstetrician, my senior endocrinologist, and a neonatologist, and then I will counsel her that we will start. We will first of all, I will complete the missing labs of my patient, and complete and I will collect her free T3 and T4 whether to assess that it's overt hyperthyroidism or not. And then I will start folic acid to the patient in the dose 400 microgram BD dose, and I will क्या चीज also स्टार्ट start करेंगी आप उसको the 400 BD में? मैडम 400 माइक्रोग्राम बीडी में जो स्टैंडर्ड अभी मार्केट में अवेलेबल है फोलिक एसिड स्टार्ट करूंगी, क्योंकि अच्छा, उसको हाइपरेमेसिस भी है। आई विल स्टार्ट द एंटी एमेटिक मेडिसिन एनवीपी एंड 2 एट उसकी नाइट, 2 in the morning उसकी and 1 10 before the meal. एपिसोड्स हैं, तो आप उसको